जी हाँ दोस्तों, इस महीने आपको मिलने वाली है एक नहीं दो नहीं पूरी 5 खुशखबरी। इसलिए दोस्तों वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना। दोस्तों, मार्च अंग्रेजी कैलेंडर का तीसरा महीना है और इसे धार्मिक दृष्टिकोण से विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। व्रत और उत्सव की दृष्टि से यह महीना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। चतुर्थी, एकादशी और प्रदोष के मासिक व्रतों के अलावा इस महीने में महाशिवरात्रि, फुलेरा दूज और होली जैसे प्रमुख त्योहार भी आएंगे। मार्च का महीना फाल्गुन के अंत और चैत्र की शुरुआत का प्रतीक है। हिंदू नववर्ष की शुरुआत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मार्च साल का तीसरा महीना होता है और इसके बाद धीरे धीरे सर्दी की विदाई हो जाती है। हर महीने की तरह हम सभी इस महीने को लेकर उत्सुक रहते हैं और हम सभी जानना चाहते हैं कि क्या नया महीना हमारे लिए कुछ खास लेकर आएगा। क्या इस महीने आपका करियर आगे बढ़ेगा? व्यवसाय में आपको किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? क्या पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी या आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? हमारे मन में कई तरह के सवाल चलते रहते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। वर्ष 2024 का तीसरा महीना मार्च 1 मार्च 2024 को स्वाति नक्षत्र के तहत कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को शुरू होगा और 31 मार्च 2024 को मूल नक्षत्र के तहत कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को समाप्त होगा। मार्च 2024 व्रत और त्योहारों की तारीख है। हिंदू धर्म में हर महीने कई व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं और मार्च 2024 भी इसका अपवाद नहीं होगा। इस महीने होली और महाशिवरात्रि जैसी कई महत्वपूर्ण छुट्टियां पड़ने वाली हैं। आइए जानते हैं ये व्रत और त्योहार कब मनाए जाएंगे। विजया एकादशी। विजया एकादशी का अनोखा धार्मिक महत्व है। यह एकादशी फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष के दिन आती है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि लंका पर विजय पाने के लिए भगवान श्री राम ने स्वयं इस एकादशी का व्रत रखा था। ऐसा माना जाता है कि विजया एकादशी का व्रत रखने और इस दिन विधिवत पूजा करने से व्यक्ति प्रतिद्वंदियों और शत्रुओं पर हावी हो जाता है। साथ ही व्यक्ति चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से भी आसानी से निकल सकता है। महाशिवरात्रि। फाल्गुन माह में पड़ने वाली कृष्ण चतुर्दशी को लोग महाशिवरात्रि का पवित्र त्योहार मनाते हैं। इस महीने में महाशिवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। भगवान भोलेनाथ के भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और उनकी विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन भगवान शिव की पूजा बेलपत्र आदि चढ़ाकर करने का विधान है। प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत का उद्देश्य भगवान शिव को प्रसन्न करना है। हर महीने कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को लोग प्रदोष व्रत रखते हैं। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत के दिन नियमित रूप से व्रत और पूजा करने से व्यक्ति स्वस्थ जीवन पा सकता है। महादेव की भी अमिट कृपा है। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत की पूजा करते समय भगवान शिव के विशिष्ट मंत्रों का जाप करने से घर में सुख संपदा बनी रहती है। मासिक शिवरात्रि। हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन मासिक शिवरात्रि व्रत किया जाता है। एक वर्ष में 12 मासिक शिवरात्रि व्रत रखे जाते हैं। मासिक शिवरात्रि के दिन व्रत और पूजा के साथ भगवान शिव का अभिषेक करना बेहद शुभ होता है। धार्मिक मान्यता है कि मासिक शिवरात्रि का व्रत करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ की कृपा से व्यक्ति कठिन से कठिन कार्य भी पूरा कर सकता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है क्योंकि हर महीने आने वाली शिवरात्रि भोलेनाथ और माता पार्वती को समर्पित है। फाल्गुन अमावस्या। फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि को लोग फाल्गुन अमावस्या मनाते हैं। इस दिन गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत महत्व है। इसके अलावा इस दिन परोपकार और तर्पण का भी महत्व है। इस दिन जो लोग व्रत रखना चाहते हैं उन्हें भी व्रत रखने की इजाजत होती है। ऐसा करने से व्यक्ति के अच्छे कर्मों में वृद्धि होगी जिससे जीवन में भाग्य का स्तर ऊंचा उठेगा। फाल्गुन अमावस्या के दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की पूजा करना अच्छा होता है।
आमल की एकादशी। आमल की एकादशी के दिन लोग आंवले के पेड़ों की पूजा करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनमें देवी देवताओं का निवास होता है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त आंवले के पेड़ की पूजा करता है और यह व्रत रखता है, उसे मोक्ष मिलता है। इस एकादशी के अन्य नाम रंग भरी एकादशी, आमलकिया एकदशी और आंवला एकदशी है। होलिका दहन। होली की छुट्टी से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। सनातन धर्म में होलिका दहन का आयोजन उत्साह पूर्वक किया जाता है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन ये घटना मनाई जाती है। इस दिन को मनाने के लिए हर साल होलिका दहन का आयोजन किया जाता है, जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। होली हिंदू धर्म में होली का त्योहार बहुत महत्वपूर्ण है और मुख्य रूप से रंगों का उत्सव है। इस अवसर का उत्सव वसंत के आगमन का भी प्रतीक है। भारत समेत दुनिया भर के कई देश इस खास दिन को मनाते हैं। इस दिन लोग एक दूसरे को गुलाल और रंग लगाते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा व्रत। फाल्गुन माह में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि को फाल्गुन पूर्णिमा सनातन धर्म द्वारा दिया गया नाम है। इस दिन भगवान विष्णु और चंद्रदेव के साथ देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस सत्यनारायण कथा का पाठ करने से भी भक्त की हर मनोकामना पूरी होती है। इस दिन दान देना और पवित्र नदियों में डुबकी लगाना पारंपरिक है। कहा जाता है कि फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत करने से मनुष्य के दुख दूर होते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। संकष्टी चतुर्थी। क्योंकि यह भगवान गणेश को समर्पित है, चतुर्थी का दिन ज्योतिष में विशेष रूप से शुभ और असाधारण माना जाता है। चतुर्थी एक माह में 2 बार आती है। जो लोग सच्चे मन से भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं, उन्हें इस दिन आनंद का अनुभव होता है और उनकी सभी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। वे अपने प्रयासों में सफल भी होते हैं। सनातन धर्म में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कई व्रत रखे जाते हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध व्रत संकष्टी चतुर्थी व्रत है, जो भगवान गणेश के सम्मान में रखा जाता है। किसी भी व्यक्ति के लक्षण और व्यक्तित्व की पहचान उस महीने के आधार पर की जा सकती है जिसमें उसका जन्म हुआ है। साल का तीसरा महीना मार्च बेहद खास है। इस महीने कई लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं। वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों और नक्षत्रों की तरह हमारे जन्म का महीना भी हमारे जीवन के बारे में कई रहस्य खोल सकता है। तो आइए मार्च में जन्मे लोगों की विशेषताओं के बारे में चर्चा करें। इस महीने में जन्मे लोगों का दिल बहुत कोमल और नाजुक होता है। ये व्यक्ति दानशील, आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले और परोपकारी होते हैं। वे हमेशा आगे रहते हैं और समाज की भलाई में सक्रिय योगदान देते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि वे दयालु हैं और सभी की सेवा करने के लिए उत्सुक हैं। वे किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। ये आसानी से दोस्ती भी बना लेते हैं और लंबे समय तक उसे निभाते भी हैं। ये लोग हमेशा अच्छे दोस्त होते हैं। वे लोग बेहद तेज दिमाग वाले होते हैं और अपने सभी फैसले सोच समझकर लेते हैं। इन लोगों का दिमाग इतना तेज होता है कि इन्हें धोखा देना किसी के लिए भी मुश्किल होता है। इन्हें आसानी से धोखा नहीं मिलता और ये दूसरों को धोखा देने में विश्वास नहीं रखते। लोग इनके खिलाफ कई साजिशें रचते हैं, लेकिन ये राशि वाले उन्हें विफल कर देते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। वे इस बात की परवाह किए बिना कि दूसरे क्या कहेंगे, एक खुशहाल जीवन जीते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनमें से कई लोग एक बार किसी पर भरोसा खो देते हैं, तो उस भरोसे को दोबारा हासिल करना मुश्किल होता है। ये लोग रिश्तों को निभाने में माहिर होते हैं और ऐसा बहुत शिद्दत से करते हैं। हम हर चुनौतीपूर्ण स्थिति के दौरान अपने दोस्तों और भागीदारों की मदद करते हैं। उनका रिश्ता वाकई बहुत मजबूत है। ये साफ साफ बात करते हैं, यही वजह है कि इनकी अपने जीवन साथी से खूब बनती है। कठिन परिस्थितियों में भी ये लोग अपने पार्टनर का साथ निभाते हैं और किसी भी मसले को सुलझाने में उनकी मदद करते हैं। ये लोग अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ईमानदार होते हैं और रिश्ते निभाने में अच्छे होते हैं। वे अपने जीवन साथी को प्यार और विशेष महसूस कराने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, साथ ही उनसे मानसिक और भावनात्मक समर्थन भी प्राप्त करते हैं। माना जाता है कि मार्च में जन्मे लोग काफी खुशमिजाज और सकारात्मक सोच वाले होते हैं।
यही कारण है कि उनके आसपास के लोग सकारात्मक सोचते हैं। ये लोग आकर्षक होते हैं और ध्यान खींचते रहते हैं। वे आम लोगों के बीच खूब सुर्खियां भी बटोरते हैं। इन व्यक्तियों की सबसे विशिष्ट विशेषता आने वाली बाधाओं की भविष्यवाणी करने और उनका सामना करने की उनकी क्षमता है। मार्च में जन्मे लोग अपने विचारों और राय को लेकर काफी खुले होते हैं। वे अच्छी तरह से बोलने के बजाय सच व्यक्त करना पसंद करते हैं, भले ही लोगों को पहले गलत लगे, लेकिन अंततः उन्हें एहसास होता है कि ये मार्च में जन्मे लोग क्या कह रहे हैं। चूंकि वे अनिश्चितता के आदी हैं, इसलिए ये लोग नकारात्मक स्थितियों से शायद ही कभी प्रभावित होते हैं। वे पहाड़ों, नदियों और प्राकृतिक सुंदरता की ओर आकर्षित होते हैं और उन्हें देखने में आनंद लेते हैं। शुभ अंक 3-7। भाग्यशाली रंग समुद्री हरा एक्वा। शुभ दिन गुरुवार, मंगलवार, रविवार। भाग्यशाली रत्न पीला, नीला, पुखराज, लाल, मूंगा। मार्च 2024 का धार्मिक महत्व। सनातन धर्म में व्रत और त्योहारों के अलावा दिन, तारीख और महीने का भी महत्व होता है। हर शुभ कार्य के लिए तारीख और महीने की जानकारी की आवश्यकता होती है। तो आइए इसी क्रम में साल के तीसरे महीने मार्च का महत्व बताते हैं। मार्च किसी भी अन्य महीने की तरह तीज उत्सवों से भरा होता है। धार्मिक दृष्टि से फाल्गुन माह मार्च 2024 में प्रारंभ होकर चैत्र माह में समाप्त होगा। हिंदू कैलेंडर फाल्गुन को वर्ष का अंतिम महीना मानता है। फाल्गुन मास 25 फरवरी से प्रारंभ होकर 25 मार्च को समाप्त होगा। इसके बाद 26 मार्च से चैत्र मास शुरू होता है। अगर हम सबसे पहले फाल्गुन माह की चर्चा करें तो बता दें कि हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। इसे फाल्गुन माह के नाम से भी जाना जाता है। यह महीना भगवान शिव और श्री कृष्ण की पूजा करने का एक महान अवसर है। फाल्गुन माह में पूजा पाठ और दान पुण्य करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। यदि विवाह को लेकर कोई समस्या है या किसी कारणवश विवाह नहीं हो पा रहा है तो वह समस्या भी सुलझ जाती है। इसके अलावा इस दौरान भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा करने से भक्त को असीम आनंद का लाभ मिलता है। फाल्गुन मास चंद्र देव की पूजा के लिए भी सर्वोत्तम काल है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इसी माह में चंद्रमा का जन्म हुआ था। ऐसे में इस महीने में चंद्र देव की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। फाल्गुन माह विशेष रूप से संकष्टी चतुर्थी, मीन संक्रांति, आमल की एकादशी, महाशिवरात्रि और होली सहित इसके दौरान होने वाले उत्सवों की संख्या के लिए उल्लेखनीय है। इस महीने देवी देवताओं को अबीर और गुलाल चढ़ाना चाहिए। फाल्गुन माह में जन्मे लोगों का रंग गोरा होता है और वे बेहद आकर्षक होते हैं। इनकी वाणी काफी मधुर होती है और ये संवाद करने में भी बेहतर होते हैं। इन व्यक्तियों का मन चंचल हो सकता है। वे यात्रा करना पसंद करते हैं और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा करने के कई अवसर मिलते हैं। फाल्गुन माह में जन्म लेने वाले लोग भरोसेमंद, उदार और देखभाल करने वाले होते हैं। वे परोपकारी हैं और सामाजिक सेवा कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल हैं। इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और इनके पास पैसों की कमी नहीं होती। वे अपने लक्ष्यों के प्रति अविश्वसनीय रूप से समर्पित हैं और उन्हें हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहते हैं। ये व्यक्ति जीवन की सभी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करने में सफल होते हैं। चैत्र माह का महत्व। अब बात करते हैं चैत्र मास की। चैत्र महीना हिंदू कैलेंडर का पहला महीना है और हिंदू नववर्ष इसी महीने से शुरू होता है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। इसका नक्षत्र से सीधा संबंध होने के कारण इसका नाम चैत्र रखा गया। चैत्र माह के आगमन के साथ ही वसंत ऋतु समाप्त हो जाती है और ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाती है। ऐसा दावा किया जाता है कि चैत्र के इस पवित्र महीने का ज्योतिष शास्त्र से बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि ग्रह, ऋतु, माह, तिथि और पक्ष सभी की गणना चैत्र प्रतिपदा से की जाती है। आपको बता दें कि चैत्र महीना मार्च में शुरू होता है, खासकर 26 मार्च 2024 को। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने चैत्र महीने की शुक्ल प्रतिपदा को दुनिया की रचना शुरू की थी। चैत्र पूजा और व्रत के लिए विशेष महीना है। चैत्र की पूर्णिमा चित्रा नक्षत्र में होती है, इसीलिए इस माह का नाम चैत्र रखा गया है।
होली के बाद चैत्र प्रारंभ होता है। मार्च 2024 गोचर एवं ग्रहण। आपको मार्च 2024 में बैंक छुट्टियों, व्रतों और त्योहारों की सटीक तारीखों के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करने के बाद अब हम इस महीने के दौरान होने वाले ग्रह गोचर और ग्रहणों पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि मार्च 2024 में 6 प्रमुख ग्रह राशि बदलेंगे, जबकि 2 अपनी चाल और स्थिति बदलेंगे। आइए अब नजर डालते हैं कि मार्च में कब और कौन से ग्रह स्थिति और राशि बदलेंगे। आपको बता दें कि मार्च में एक ग्रहण लगेगा, खासकर चंद्र ग्रहण। तारीख, दिवा, तिथि, चंद्र ग्रहण आरंभ, समय, चंद्र ग्रहण समाप्ति समय। दृश्यता, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा सोमवार 25 मार्च 2024, सुबह 10:23 बजे से दोपहर 3:02 बजे तक। आयरलैंड, इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम, दक्षिणी नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, उत्तर और दक्षिण अमेरिका, जापान, रूस का पूर्वी भाग, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर शेष ऑस्ट्रेलिया और अधिकांश अफ्रीका, भारत को छोड़कर। करियर के लिहाज से महीने की शुरुआत सकारात्मक रहेगी। आप अपनी नौकरी में पूरे मन और आत्मा से कड़ी मेहनत करेंगे और परिणामस्वरूप आपको एक अच्छा पद दिया जाएगा। पारिवारिक जीवन के लिहाज से यह महीना काफी सामान्य रहेगा। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी सौहार्द बढ़ेगा और प्रेम की भावना पैदा होगी। प्यार के मामले में यह महीना असहमति और झगड़े लेकर आ सकता है। आपके रिश्ते में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आर्थिक दृष्टि से आपकी राशि वालों के लिए यह महीना काफी फायदेमंद रहेगा। आपको नौकरी और बिजनेस में आर्थिक लाभ होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना आपके लिए सामान्य नजर आ रहा है। आपको नींद संबंधी समस्याएं, दृष्टि संबंधी समस्याएं या जठरांत्र संबंधी विकार हो सकते हैं, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। उपाय, अमावस्या के दिन पितरों के नाम पर आटा, चावल, चीनी आदि का दान करें। आपको अपने पेशे में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी ऐसी स्थिति हो सकती है जिसमें आपको लगता है कि आपका आत्मसम्मान प्रभावित हुआ है। यह महीना पारिवारिक रिश्तों में टकराव का कारण बन सकता है। परिवार के सदस्य आपका सहयोग करेंगे, फिर भी पारिवारिक जीवन में अप्रसन्नता और संघर्ष की भावना रह सकती है। यह महीना रोमांटिक रिश्तों में कुछ गलत फहमियां ला सकता है, लेकिन आपको अपने रिश्ते को बचाने पर ध्यान देना चाहिए। विवाहित जातकों के लिए भी माह की शुरुआत लाभप्रद रहेगी। आर्थिक दृष्टि से घर में शुभ कार्यों और धार्मिक कार्यों पर खर्च करने के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा आपको कुछ अप्रत्याशित खर्चों का सामना करना पड़ सकता है जिनका आपको भुगतान करना होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना उतार चढ़ाव भरा रहेगा। यदि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतेंगे तो आपको चुनौतियों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उपाय, गुरुवार के दिन चने की दाल का दान करना लाभकारी रहेगा।